हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम समुद्र मंथन 8वां स्कंद। यहाँ पर सभी सुनने वाले भाई बहनों को, वैष्णवा वैष्णवियों को, गोपा गोपियों को और सभी भगवत प्रेम भगवत वृंद को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। सभी सुनने वाले अनुभवों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्टो दृशामेषा पुराणार्को उदिनोदिता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राम माधवा कुंज बिहारी। जय राम माधवा कुंज बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरे मन चारी, यमुना तीरे मन चारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्राय, जय बलदेव जय सुभद्राय। कृष्ण बलराम भजो गौरा निताय। कृष्ण बलराम भज गौरा निताय। कृष्ण बलराम भज गौरा निताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्राय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्राय। वृंदावन में श्री कृष्णा पूरी जगन्नाथ, वृंदावन में श्री कृष्णा पूरी जगन्नाथ। मायापुर में गौर निताय बोलो रे सबाय। वृंदावन में श्री कृष्णा पूरी जगन्नाथ, मायापुर में गौर निताय बोलो रे सबाय। वृंदावन में श्री कृष्णा पूरी जगन्नाथ, मायापुर में गौर निताय बोलो रे सबाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तामस का भाई रैवत पांचवा मनु बना और उसके राज्यकाल में विभु को इंद्र पद प्राप्त हुआ। उस दौरान शुभ्र और उसकी पत्नी विकुंठा द्वारा भगवान ने अवतार लिया, जिनका नाम हुआ बैकुंठ। लक्ष्मी देवी के निवेदन पर भगवान बैकुंठ ने इस भौतिक संसार में एक बैकुंठ लोक का निर्माण भी किया। चक्षु का पुत्र चाक्षुष छठा मनु बना और उसके राज्यकाल में मंत्रदुर्म इंद्र हुआ। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने अजित के रूप में अंसा अवतार लिया। इस अवतार में बैराज उनके पिता तथा देव संबुधि उनकी माता हुई। क्षीर सागर का मंथन करके भगवान अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया और अपने कच्छप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर विशाल मंदर पर्वत धारण किया। वर्तमान सातवें मनु हैं सूर्यदेव, विवस्वान के पुत्र श्रावदेव। इन मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सरयाति, नरेश्यंद, नाभाग, दिष्ट, तरूस, प्रिसद्र और बासुमान। इन मनवंतर में इंद्र का पद पुरंदर को प्राप्त हुआ और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज 7 ऋषि हैं। इस मनवंतर में भगवान विष्णु देवताओं के सबसे छोटे भाई वामन के रूप में अवतरित हुए। विश्वस्वान ने सर्वप्रथम विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां संज्ञा और छाया से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने बडुआ नामक एक और कन्या से विवाह किया। संज्ञा से विवस्वान ने यम, यमी और श्राद्ध देव को जन्म दिया। छाया से उन्होंने सर्वाणी एवं शनैश्चर शनि नामक पुत्र तथा तपती नामक पुत्री को जन्म दिया और बडवा से उन्हें अश्विनी कुमार 2 जुड़वा पुत्रों को प्राप्ति हुई। सर्वणी 8वें मनु बनेंगे और उनके राज्यकाल के दौरान बलि महाराज इंद्र होंगे। इस समय बलि महाराज सुतल लोक के राजा हैं, जहाँ का ऐश्वर्य स्वर्गलोकों से भी अधिक है। इस मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषया, श्रृंग और व्यासदेव 7 ऋषि होंगे। वर्तमान में ये सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। इस मनवंतर के आरंभ में भगवान विष्णु देवगुह्या और उनकी पत्नी सरस्वती के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनका नाम होगा सार्वभौम। वह पुरंदर से बलात् राज्य छीनकर बलि महाराज को प्रदान करेंगे। वरुण के पुत्र दक्ष सार्वणी 9वें मनु होंगे। उस मनवंतर में भगवान विष्णु आयुष्मान एवं अम्बुधारा के पुत्र बनेंगे। उनका नाम होगा ऋषभदेव। 10वें मनु उपश्लोक के पुत्र वर्म सर्वणी होंगे और भगवान विश्वक्सेन विश्वश्रेष्ठा और विसूची के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। धर्म सेतु 11वें मनु होंगे और भगवान धर्म सेतु आर्यक और वैधिता के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। रुद्र सर्वाणी 12वें मनु होंगे और भगवान स्वधामा, सत्यसाह और सुनीता के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। 13वें मनु होंगे देव, सार्वणी और देहवोत्र तथा भारती के घर भगवान योगेश्वर रूप में अवतरित होंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र, सर्वाणी और भगवान बृहदबाहु, सत्रायण और बिताना के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। प्रत्येक मनवंतर में मनु के पुत्र
इंद्र, विभिन्न देवगण और सप्तऋषियों का चुनाव उस युग में होने वाला भगवान के अवतार द्वारा किया जाता है। एक समय मार्ग पर चलते हुए दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र को अपने हाथी ऐरावत पर सवार आते हुए देखा। इंद्र के प्रति प्रेम एवं कृपावश उन्होंने अपने गले में पड़ी फूलों की माला निकाली और इंद्र को पहना दी। इंद्र को अपने पद पर बहुत अभिमान था और इसलिए उन्होंने वह माला ली और अपने हाथी की सूंड में डाल दी। हाथी तो आखिर एक पशु ही था, उसे दुर्वासा मुनि की त्रासदी माला के मूल्य का भला क्या ज्ञान। खेल खेल में उसने उस माला को भूमि पर पटका और अपने पैरों तले रौंद दिया। इंद्र के इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो उठी और उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्यविहीन हो जाने का शाप दे दिया। कुछ ही समय में असुरों ने अपने सर्प अस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अनेक देवताओं की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित नहीं किए जा सके। दुर्वासा मुनि का शाप कारगर सिद्ध हुआ और देवताओं को अपने लोगों तथा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा। असुरों के वर्चस्व के फलस्वरूप तीनों लोकों में यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड पर संकट मंडराने लगा। जहाँ देखो वहाँ निर्धनता तथा दुर्भाग्य ही दिख पड़ता था। स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने एक सभा बुलवाई, परंतु किसी ठोस निर्णय पर न पहुंच पाने के कारण अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी को आश्रय लिया। ब्रह्मा जी का आश्रय लिया और उनसे मिलने के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी पर स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी को देखते ही देवताओं ने भूमि पर गिरते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किए। देवताओं की दुखद परिस्थिति को सुनकर तथा असुरों को प्राप्त बल देखकर ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि देवता निस्तेज हो चुके हैं और अपना सर्वस्व गंवा बैठे हैं, उस समय तीनों लोकों में व्याप्त अमंगल को दूर करने के विचार से वे मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। जब वे ध्यान से बाहर आए तो उनका चेहरा उल्लासपूर्वक धमक रहा था। चिंतित देवताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु मेरे शिव जी तुम्हारे एवं अन्य समस्त प्राणियों के आदि पिता हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। यद्यपि भगवान समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, वे सृष्टि में सुख समृद्धि कायम रखने के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। देवताओं के प्रति सहज स्नेह होने के कारण निश्चित ही इस परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। यह विचार करके ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर के मध्य श्वेतद्वीप नामक स्थान भगवान विष्णु का नित्य धाम है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने स्वयं वहाँ कभी भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, परंतु उन्हें उनके अस्तित्व पर पूरा विश्वास है। भगवान की कृपा का आह्वान करने के लिए वे उनकी स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप सर्वव्यापी तथा समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं।
यह संपूर्ण सृष्टि जल से उत्पन्न हुई है और जल ही प्राणियों को जीवित रखता है। यह जल भगवान का वीर्य है। चंद्रमा सब प्रकार के अन्न का स्रोत है तथा वनस्पतियों का स्वामी है। चंद्रमा भगवान का मन है। यज्ञ में आहुतियों को स्वीकार करने के लिए अग्नि का निर्माण किया गया। यही अग्नि रत्न आदि उत्पन्न करने के लिए समुद्र की गहराइयों में भी विद्यमान रहती है। इतना ही नहीं, हमारे उदर में स्थित अग्नि ही पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाती हुई शरीर का पोषण करती है। यह अग्नि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुख है। सूर्यदेव मुक्ति का मार्ग है और प्रत्येक प्राणी की आंखों की दृष्टि है। यही सूर्यदेव भगवान विष्णु का एक नेत्र है। प्रत्येक प्राणी अपनी प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति तथा प्राणों को वायु से प्राप्त करता है। वायु की यह प्राण शक्ति भगवान की प्राण शक्ति से ही अद्भुत हुई है। भगवान के कानों से विभिन्न दिशाएं प्रकट हुई है और मन, प्राण वायु तथा इंद्रियां उनकी नाभि से प्रकट हुई हैं। इंद्र का जन्म भगवान की शक्ति से हुआ है। देवताओं का उनकी कृपा से और शिव जी का जन्म उनके क्रोध से हुआ है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की विवेक बुद्धि से हुई है। वैदिक मंत्रों का जन्म उनके शारीरिक छिद्रों से तथा प्रजापतियों एवं महर्षियों के जन्म उनके परंजन नंगों से हुआ है। लक्ष्मी देवी भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुई है। पितृलोक के निवासी उनकी परछाई से, धर्म उनके हृदय से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुए हैं। स्वर्ग लोगों का प्राकाट्य भगवान के सिर के ऊपरी भाग से हुआ है। अप्सराएं उनके भोग विलास से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। लोभ का जन्म भगवान के निचले ओंठ से हुआ। स्नेह का जन्म ऊपरी ओंठ से, अंग कांति का उनकी नासिका से, पार्श्विक कामुक इच्छाओं की उनकी स्पर्श इंद्रिय से, यमराज का उनकी भ्रिकुटी से और अनादि अंतहीन काल का जन्म उनकी पलकों से हुआ है। हे भगवान, आप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, परंतु इस समय सतोगुण की रक्षा के लिए तत्पर है। हम सब आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। देवताओं की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश एक साथ उदित हजारों सूर्य के प्रकाश को भी मात दे रहा था। सबकी आंखें चुंधिया गई। आकाश और धरती को देखने की बात तो दूर, देवता स्वयं अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं को धीरे धीरे पीत वस्त्र से सुसज्जित भगवान की श्यामल छवि दिखाई देने लगी। कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों से सजा उनका कमल सदृश मुख अत्यंत सुंदर दिख रहा था। जैसे ही देवताओं ने भगवान को देखा,
उन्होंने भूमि पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवताओं के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित शब्दों से भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। हे भगवान, यद्यपि आप अजन्मे हैं, परंतु फिर भी आप निरंतर विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। हे परम पुरुष, आप पूरी तरह स्वराट हैं। इसलिए आपको अपने कार्य साधने के लिए अन्यों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी शक्ति से इस सृष्टि की रचना की और इसमें प्रवेश किया, परंतु फिर भी आप इस सृष्टि के 3 गुणों से पूरी तरह अछूते हैं। जिस प्रकार हाथी जंगल में लगी आग से राहत पाने के लिए नदी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आपके शीतल दर्शन प्राप्त करके हमारे धड़कते चित्त शांत हो गए हैं। दीर्घ काल से हमारे हृदय आपके दर्शनों की आस लगाए थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए आपको कुछ बताए बिना हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा करें। हम आपके चरणों की शरण में आए हैं। भगवान, आप मूल अग्नि के समान हैं और मैं शिवजी तथा अन्य देवता उसकी तुच्छ चिंगारियां हैं। इसलिए हे भगवान, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी भलाई किसमें है, कृपया आप हमें ऐसे साधन प्रदान करें जो हमारे उद्धार के अनुकूल हों। देवताओं के आगमन के उद्देश्य से भली भांति परिचित भगवान विष्णु ने बादलों की गर्जना के समान गंभीर आवाज में उत्तर दिया। गंभीर आवाज में उत्तर देना आरंभ किया। यद्यपि भगवान बिना किसी सहायता के उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्षीर सागर के मंथन की लीला का आनंद उठाने के लिए वे अपने सम्मुख हाथ जोड़ खड़े देवताओं को संबोधित करके निर्देश देने लगे। उन्होंने कहा, हे लोकपालों, ध्यानपूर्वक मेरी परामर्श को सुनो, क्योंकि यह सर्व प्रकार से तुम्हारा मंगल करेगा। इस समय काल तुम्हारे विपक्ष में है और असुरों के पक्ष में है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ मिलकर संधि कर लो। निज स्वार्थ की पूर्ति इतनी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है कि उसके लिए व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भी गठबंधन में संकोच नहीं करना चाहिए। आत्म संरक्षण के लिए तुम उसी प्रकार कार्य करो जिस प्रकार एक सांप ने किया था। एक समय एक सांप और चूहा दोनों एक पिटारी में बंद हो गए। चूहा सांप का भोजन है, सांप उसे खाकर अपना पेट भर सकता था, परंतु ऐसा करने पर उसे उस बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। योजना बनाकर उसने चूहे के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और कहा, देखो भाई, यदि तुम इस पिटारी में छेद करके मुक्त होने में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।
इस प्रकार हम दोनों बच जाएंगे। वास्तव में सांप की योजना थी कि जैसे ही चूहा पिटारी में छेद बनाएगा वह उसे भी खा लेगा और वहां से छूट भी जाएगा। हे देवगणों, असुरों के संधि करके तुम क्षीर सागर का मंथन करो। असुरों से संधि करके तुम क्षीर सागर का मंथन करो। अमृत प्राप्त करने के का प्रयास करो। इसे पीकर मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। सबसे पहले क्षीर सागर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, घास, लताएं और औषधियां डालो। तब मेरी सहायता से तुम मंदार पर्वत को बिलोनी तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करो। असुरों के साथ मिलकर सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। यद्यपि इस मंथन में तुम्हारे शत्रु कठोर परिश्रम करेंगे, परंतु मेरी कृपा से अंत में अमृत केवल तुम्हें प्राप्त होगा। धीरज तथा शांत चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल रहेगा, परंतु क्रोध जनित उत्तेजना लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मंथन के दौरान समुद्र से विभिन्न वस्तुएं प्रकट होगी और यदि असुर तुमसे उनमें से किसी वस्तु की मांग करें तो उन्हें मना मत करना। मंथन से कालकूट नामक भयंकर विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। और जब मंथन में विभिन्न भव्य वस्तुएं निकलने लगेंगी तो तुम उनका भोग करने के लिए लोभी मत बनना। सावधानी पूर्वक अपने मन को अपने लक्ष्य अमृत पर केंद्रित करना। देवताओं को यह परामर्श देकर भगवान सहसा उन सब की दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान विष्णु को प्रणाम करके ब्रह्मा जी और शिव जी अपने धाम लौट आए और इंद्रदेव ने कुछ देवताओं के साथ असुर राज बलि महाराज के निवास की ओर प्रस्थान किया। असुरों के सेनापतियों ने जैसे ही अपने खेमे में देवताओं को देखा तो सहज ही उनके मन उद्विग्न हो उठे और उन्होंने तत्क्षण उन्हें मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिया, परंतु बुद्धिमान बलि महाराज जानते थे कि कब युद्ध करना चाहिए और कब शांति स्थापना। अपने घर आए देवताओं की शांति चित्रवृत्ति देखकर बलि ने इस सेनापतियों को आक्रमण करने से रोक दिया। उस समय तक बलि महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजयी होकर अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके थे। इंद्रदेव उनके निकट आसन पर विराजमान हो गए और मधुर शब्दों में उससे संधिवाता करने लगा। हरे कृष्णा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।